तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम बात करेंगे कि मेष लगन के जातकों के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी और सबसे ज्यादा शुभ रत्न कौन सा माना गया है। दोस्तों, जब भी हम उपाय की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले दान, पूजा, पाठ, व्रत और फिर रत्नों की बात भी उसमें की जाती है। जब भी किसी ग्रह को शांत करना हो तो हमेशा उसका दान किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसका व्रत किया जाता है। लेकिन जब भी किसी ग्रह को बल देना हो, उससे और ज्यादा शुभ फल प्राप्त करने हो, तो फिर ऐसे में हमेशा उस ग्रह का रत्न धारण किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि मेष लगन के जातकों के लिए कौन से रत्न किस कार्य के लिए पहने जा सकते हैं, क्योंकि इसमें यह भी जानना बहुत जरूरी है कोई भी रत्न धारण करने से पहले कि आपको उस रत्न से क्या कार्य करवाना है या आपको किस चीज के लिए, किस कार्य के लिए, किस प्रयोजन के लिए आपको वो रत्न धारण करना है। और इसके अलावा यदि आप मुझसे अपनी निजी ज्योतिषीय जन्म पत्रिका के संबंध में कोई भी परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, पहले इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट जो है हमारे पास बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेष लगन के लिए कौन कौन से रत्न या उपरत्न जो हैं वो धारण किए जा सकते हैं और किस प्रयोजन से। आपको पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जो रत्न धारण करने वाले हैं आप उससे क्या कार्य लेना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपकी मंशा क्लियर नहीं होगी, स्पष्ट नहीं होगी, जब तक आपका प्रयोजन क्लियर नहीं होगा कि आपको किस कार्य के लिए रत्न धारण करना है, तब तक आपको कोई भी रत्न शुभ फल नहीं दे पाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपको उत्तम स्वास्थ्य या उत्तम सेहत के लिए रत्न धारण करना हो। अब सेहत व स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से जो ग्रह हैं वो मेष लगन के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहले लगन भाव। लगन भाव जो है ये आपके सेहत व स्वास्थ्य को दर्शाता है। लगन भाव सेहत व स्वास्थ्य को इसलिए दर्शाता है क्योंकि ये प्रमुखता से हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी देह संरचना को, हमारे मन मस्तिष्क को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। और मेष लगन में लगन के स्वामी स्वयं मंगल हैं। तो जाहिर सी बात है कि मंगल जो है आपके सेहत व स्वास्थ्य को प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह पंचम भाव भी हमारी सेहत व स्वास्थ्य को ही दर्शाता है। पंचम भाव इसलिए क्योंकि छठा भाव जो है ये रोग भाव है और पंचम भाव छठे से यदि गिना जाए तो छठे से 12वां पड़ता है और हर भाव से उसका 12वां भाव जो है पहले की हानि करता है। यदि ये रोग भाव है तो पंचम भाव इसका 12वां यानी रोग की हानि, तो रोग की हानि यानी उत्तम स्वास्थ्य। तो पंचमेश सूर्य जो हैं ये भी आपके स्वास्थ्य को, सेहत को प्रदर्शित करते हैं और इसी तरह नवम भाव भी आपकी सेहत एवं स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है।
इसमें प्रमुखता से लगन और पंचम यानी कि मंगल और सूर्य ज्यादा प्रबल दावेदार हैं सेहत व स्वास्थ्य के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो नवम भाव है ये सेहत के साथ साथ आपके भाग्य को भी प्रदर्शित करता है। तो यदि आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, यदि आपकी सेहत बढ़िया नहीं है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल लग्नेश, पंचमेश, नवमेश इन तीनों का रत्न जरूर पहनना चाहिए उत्तम सेहत व उत्तम स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि लग्नेश और पंचमेश, नवमेश जैसा कि मैं बता चुका हूं सेहत व स्वास्थ्य को प्रदर्शित करते हैं। तो मंगल का रत्न जो है वो मूंगा है, सूर्य का रत्न माणिक्य है और बृहस्पति का जो रत्न है ये पुखराज है। तो आप इन तीनों रत्नों को या इनमें से किन्हीं एक या दो रत्नों को धारण कर सकते हैं उत्तम सेहत व स्वास्थ्य के लिए। लेकिन बहुत से लोग इतने अधिक रत्न पहनने के शौकीन नहीं होते या कई लोग इतने ज्यादा रत्न पहनना नहीं चाहते। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में मैं आपको इन तीनों का ही आज एक कॉम्बो रत्न बताने जा रहा हूं और वो है फायरी सैफायर यानी कि रेड सैफायर। जी हां दोस्तों, सैफायर जो है बेसिकली ये नीलम और पुखराज की श्रेणी में आता है, क्योंकि सैफायर येलो सैफायर जो है उसे पुखराज कहा गया है और ब्लू सैफायर को नीलम कहा गया है जिसके स्वामी शनि हैं। लेकिन रेड सैफायर या फायरी सैफायर जो है ये भी सैफायर यानी पुखराज की श्रेणी में आता है और इसमें बृहस्पति, सूर्य एवं मंगल इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन मौजूद है। लाल रंग की वजह से इसमें मंगल एवं सूर्य के गुण भी आ जाते हैं और रेड सैफायर कई अलग अलग टोन्स में मिलता है। यह हल्के नारंगी रंग का भी हो सकता है, केसरी रंग का। यदि आपको केसरी रंग का सैफायर मिल जाए तो यह सबसे उत्तम, सबसे सर्वोत्तम माना गया है। इसे ऑरेंज सैफायर भी कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर है रेड सैफायर जो कि लाल रंग का होता है और आप अपने लग्नेश, पंचमेश एवं नवमेश को बलवान करने के लिए, अपने उत्तम सेहत व स्वास्थ्य के लिए आप इन तीनों के अलग अलग रत्न धारण करने की बजाय केवल एक रत्न रेड या ऑरेंज सैफायर को धारण कर सकते हैं। और इससे ना सिर्फ आपका सेहत व स्वास्थ्य उत्तम होगा बल्कि लगन से मान, पद, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। पंचम स्थान जो है ये स्वास्थ्य के साथ साथ संतान की भी वृद्धि करता है और नवम स्थान भी स्वास्थ्य के साथ साथ आपके भाग्य व आपके पिता पक्ष की वृद्धि करेगा। तो न सिर्फ ये सेहत व स्वास्थ्य बल्कि मान, पद, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, प्रोग्रेस, यश, संतान, लव लाइफ और पिता पक्ष एवं भाग्य की उन्नति में भी सहायक होगा। इसके अलावा दूसरा प्रयोजन आता है धन का। यदि स्वास्थ्य उत्तम है तो अब धन भी चाहिए। धन के लिए आप कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं? मेष लगन की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, धन के लिए जाहिर सी बात है धनेश, लेकिन मेष लगन में धनेश शुक्र जो हैं इनको वैसे भी प्रत्येक लगन में द्वितीय और सप्तम भाव को मारक माना गया है और यहां पे शुक्र जो हैं प्रबल मार्केश बन जाते हैं क्योंकि द्वितीय और सप्तम दोनों ही भाव के स्वामी शुक्र हैं। तो ये प्रबल मार्केश है। तो ऐसे में बिल्कुल भी आप जो है शुक्र का रत्न नहीं धारण कर सकते। ऐसे में आपको क्या धारण करना चाहिए? आप उत्तम धन के लिए सुच्चा मोती धारण कर सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सही, व्हाइट पर्ल जो कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव सुख शांति के अलावा धन भाव को भी प्रदर्शित करता है। या फिर यदि आपकी कुंडली में शनि की उत्तम स्थिति है, क्योंकि शनि राजेश भी हैं और लाभेश भी हैं,
दशम और लाभ स्थान के स्वामी हैं शनि, और मंगल और शनि परस्पर समभाव रखते हैं। तो यदि शनि आपकी कुंडली में उत्तम स्थिति में है तो ऐसे में आप नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं, यानी ब्लू सैफायर भी धारण कर सकते हैं। इससे आपका न सिर्फ कारोबार बढ़ेगा बल्कि आपका लाभ भी दिन प्रतिदिन दुगना होता चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, बुध जो हैं आपके तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं, तो किसी भी सूरत हाल में आप पन्ना रत्न धारण नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने बताया, शुक्र का रत्न भी आप धारण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से मेष लगन के जातक जो हैं, सबसे सर्वोत्तम ऑरेंज सैफायर या फिर रेड सैफायर, उसके बाद तीसरे नंबर पे पुखराज, ये तीनों सेहत व स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हैं। मूंगा, माणिक्य, ये भी आपकी सेहत, स्वास्थ्य, मान, यश, प्रसिद्धि के लिए अनुकूल है। सुच्चा मोती जो है ये आपकी सुख, शांति, समृद्धि के लिए अनुकूल माना जाएगा। और सबसे अंत में नीलम जो है, यदि शनि शुभ अवस्था में है तो फिर नीलम रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों, वैसे तो ये रत्न आपको मार्केट में कहीं से भी मिल सकते हैं, लेकिन यदि आप विशेष रूप से प्योर जेन्युइन और लैब सर्टिफाइड रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपको जो भी रत्न चाहिए आप वो रत्न हमसे कोरियर के द्वारा मंगवा सकते हैं। आप स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर रत्न के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में, उसकी कॉस्ट के बारे में पूरी जानकारी मंगवा सकते हैं।